क्योंकि उत्तर प्रदेश में असली मुद्दों पे कोई बात नहीं होती। सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, बंद होने दीजिए। नौजवान सड़क पे उतर के आया, लाठी मार के उनको किनारे कर दीजिए। और ज्यादा बोले तो मुकदमे लिख दीजिए, और ज्यादा बोले तो एनएसए लगा दीजिए। एसआईआर करा रहे हैं या गन पॉइंट पे, कनपटी पे बंदूक लगा के मोदी जी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। लोगों को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के निवर्तमान महासचिव दिनेश पटेल जी हैं, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भाई दिलीप पांडे जी हैं, सभाजीत जी जो हमारे पार्टी के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और अभी जो ये पूरी यात्रा चली उस यात्रा के लिए जो उस आयोजन के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष हैं। आज सबसे पहले तो मैं यात्रा के बारे में अपनी जानकारी दूंगा। 12 नवंबर से सरयू तट से हमने ये यात्रा शुरू की और 2 विषय हमने उठाया था, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। ये दोनों मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इससे युवा प्रभावित है, इससे किसान प्रभावित है, बुनकर है, महिलाएं हैं, रेडी पटरी वाला है। तो बड़ी तादाद है कि जिससे कि आज लोग बेरोजगारी के कारण परेशान हैं, पेपर लीक से परेशान है, एक बड़ी आबादी है। हमने उनका मुद्दा उठाया और इस 13 दिन की यात्रा में कहीं आशा बहुओं का संगठन मिला, कहीं मनरेगा मजदूरों का संगठन मिला, कहीं वित्तविहीन शिक्षक मिले, कहीं रोजगार सेवक मिले, और बड़ी संख्या में प्रयागराज जब हम लोग पहुंचे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना समर्थन इस यात्रा को दिया। इस यात्रा में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार चलते रहे और हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों में, जिलों में हमने सभाएं भी की और अपनी बात कही। मैं मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस पूरी पदयात्रा को एक अच्छा स्थान अपने यात्रियों का, जिन्होंने इस मुद्दे में हमारा साथ दिया और पूरे 13 दिन हमारे साथ रहे, जिसने 1 किलोमीटर भी हमारे साथ चल के अपना समर्थन दिया, कहीं खड़े होकर अपना समर्थन दिया, फूल माला भेंट करके समर्थन किया। मैं उन सब का आभारी हूँ, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर से जो प्रयागराज विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो हमारे छात्र थे, उन सब का आभारी हूँ। आज हमको ये मुद्दे क्यों उठाने पड़े और क्यों ये पदयात्रा करनी पड़ी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में असली मुद्दों पे कोई बात नहीं होती। सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, बंद होने दीजिए। अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड हफ्ते में 1 बार हो रहा है, होने दीजिए। मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, होने दीजिए। एक्सरे कागज पे हो रहा है, होने दीजिए। यानी अव्यवस्थाओं को लेके कोई मुद्दा है ही नहीं। पेपर लीक हो गया, होने दीजिए। नौजवान सड़क पे उतर के आया, लाठी मार के उनको किनारे कर दीजिए। और ज्यादा बोले तो मुकदमे लिख दीजिए, और ज्यादा बोले तो एनएसए लगा दीजिए। ये जो रवैया है कि एक तो आपको गुनाह पे गुनाह करना है और गुनाह को ढकने के लिए नकली मुद्दों को सामने लाना है और असली मुद्दों को दबाना है। इसलिए हमने ये प्रयास किया पदयात्रा का कि बेरोजगारी मुद्दा कब बनेगी, सामाजिक न्याय मुद्दा कब बनेगा। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, कहीं एक बुजुर्ग को पासी समाज के उसको मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है, कहीं कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है, कहीं
हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है, कहीं सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। अभी एक दृश्य मैंने देखा, एक कोई दलित समुदाय का व्यक्ति था, वो घोड़ी पे बैठ गया, शादी में जा रहा था, पूरा उसको पूरा एकदम इकट्ठा होकर धक्के मार मार के उसको पीछे कर रहे हैं। ये कौन सा समाज हम बना रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी है, बुलडोजर चलाना है, उनकी दुकान मकान तोड़ना है, लेकिन प्रचार मुसलमानों का करके व्यापारियों को भी नहीं छोड़ना है, उनकी भी दुकान तोड़नी है। दलितों की झोपड़ी भी नहीं तोड़ना है, उनकी दुकान भी तोड़नी है। रेडी पटरी वालों को भी नहीं बख्शना है, उनकी भी दुकानें तोड़नी है। तो मैं सबका आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार से 13 दिन की इस यात्रा में अपना समर्थन आप लोगों ने दिया, मैं सबसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि ये अभियान हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो का ये अभियान 8 चरणों में चलेगा, यानी कि ये पद यात्राएं 8 चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश में होंगी। रुहेलखंड में भी होगी, बुंदेलखंड में भी होगी, ब्रज प्रांत में भी होगी, पश्चिम प्रांत में भी होगी, पूर्वांचल प्रांत में भी होगी, अयोध्या प्रांत में भी होगी, काशी प्रांत में भी होगी। तो ये अलग अलग उत्तर प्रदेश के जो हमारा प्रांत है, वो जो हमने अपने सांगठनिक ढांचे में बनाया है, उन सभी प्रांतों में 8 प्रांतों में ये पदयात्राएं रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की पदयात्रा होगी। और उसकी एक तारीख आप लोगों के सामने मैं आज ऐलान करना चाहता हूं। 25 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा, ये 3 जिलों को कवर करते हुए हमारी रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की पदयात्रा होगी। इन 3 जिलों के अंदर जो भी वहां के लोग हैं, उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। आसपास के गांवों के लोग, बाजारों के लोग, वहां के शहरी, वहां के नागरिक, उन सबको इस मुद्दे से जोड़ने का काम करेंगे। और आह्वान मैं करता हूं, अपील करता हूं कि जो लोग इस बार की पदयात्रा में पीछे रह गए, किसी कारण से शामिल नहीं हो पाए, तो अभी आपके लिए 8 चरण है, मौका है। और पहला, अब अगला मौका जो है आपके लिए वो 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक है। उसमें आप शामिल होइए। और उसके लिए भी जो हमारा मिस्ड कॉल नंबर है 750004 0004 750004 इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल देके अगली यात्रा के लिए 25 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक जो यात्रा चलनी है, उस यात्रा के लिए अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते। कई लोग तो यात्रा में मिस्ड कॉल नंबर के माध्यम से जुड़े, यानी कि उन्होंने मिस्ड कॉल दिया, हमारे ऑफिस से कॉल गई और वो लोग जुड़े। कई लोगों ने, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे इसका बहुत सपोर्ट किया, सोशल मीडिया को बहुत अच्छा समर्थन उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डाल के दिया। तो मैं उन सबका आभारी हूं। तो अगली जो यात्रा है वो हमारी 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रामपुर से अमरोहा तक चलेगी। और इस यात्रा से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल नंबर हमारा है 750004 0004। तो इस यात्रा में सब लोग जुड़े, ऐसा मैं अपील करता हूं। अब एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आपसे बात करनी थी, एसआईआर चलियों में। और इन एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है और इनमें से 19 दिन में 17 लोगों की जान गई है। अलग अलग, ये पुरानी रिपोर्ट है। 17 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 4 मध्य प्रदेश, 4 गुजरात, 3 बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 3, ऐसे और भी 1 2 मौतें और हुई हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये तमाम खबरें हैं उससे जुड़ी हुई कि आप एसआईआर करा रहे हैं या गन पॉइंट पे, कनपटी पे बंदूक लगा के मोदी जी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आप किस लिए चुनाव आयुक्त बने हैं?
आप कनपटी पे बंदूक लगा के बीएलओस को घोटाला घपड़ा गड़बड़ी करने के लिए इतना दबाव बना रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, अपनी जान तक दे दे रहे हैं। इनकी मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इसकी इस घटना के लिए? सीधे तौर पे इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी का एजेंडा पूरा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करने के लिए वो इस स्तर तक नीचे आ चुके हैं कि आप मरते हो मरो, लेकिन मोदी जी का काम पूरा करो। मरते हो मर जाओ, लेकिन बीजेपी का काम पूरा करके दो। ये काम हो गया चुनाव आयोग का। उत्तर प्रदेश में 563 लोगों को एसआईआर का शिकार बनाया गया अब तक, जिसमें से 181 आंगनबाड़ी है जिनको टर्मिनेट कर दिया, पूरी तरीके से उनकी नौकरी खत्म कर दी। इतनी तानाशाही में मत रहिए। कितनों को सस्पेंड कर दिया, कितनों को नोटिस दे दिया। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और किस नाम पे हो रहा है? कह रहे हैं साहब हम एसआईआर कर रहे हैं, इससे घुसपैठिया भगाना है, घुसपैठिया भगाना है। तो बिहार में कितने नाम काटे आपने? 80 लाख। इसका मतलब 80 लाख घुसपैठियां हैं बिहार में। तो एक सागर वैद्य नाम के, मैं अगर नाम सही बोल रहा हूं, रिटायर्ड आईएएस है बिहार में, पति पत्नी दोनों का नाम काट दिया। विद्यासागर, पति पत्नी दोनों का नाम काट दिया। तब तो वो बांग्लादेशी हो गए, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तो ये 80 लाख लोग अब बिहार में जिनके जिनके नाम काटे गए हैं, सब तो घुसपैठिया है। अब इनको बांग्लादेश भेजोगे तुम। मतलब खुलेआम सीना ठोक के बेईमानी हो रही है इस देश में। इतने दिन से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी आपने सुना 60-60 हजार लोग एक विधानसभा में वोट काट दिए जाए? सारी विधानसभाओं की लिस्ट पढ़िए आप, वहां पे पूर्णिया से लेके मोतिहारी तक, कहीं 60,000, कहीं 55,000, कहीं 50,000। क्या चुनाव हुआ है बिहार में? यही घपला आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, गन पॉइंट पे, कनपट्टी पे बंदूक लगा के। ऐसी तानाशाही मत करो ज्ञानेश कुमार जी। संसद का सत्र आने वाला है और सरकार का जीना हराम कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, जीना हराम कर देंगे हम लोग। ऐसी गुंडागर्दी मत करिए आप लोगों को मार रहे हैं। मैं मांग करता हूं, ये 17 बीएलओ जो मारे गए हैं अब तक, हत्या का मुकदमा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होना चाहिए। इनकी हत्या की है उन्होंने, ये उनके दबाव के कारण मरे हुए लोग हैं, अपनी जान गंवाने वाले लोग हैं। एक महीने में क्यों चाहिए आपको सारी डिटेल? ये एसआईआर का फॉर्म है, अभी आप लोग पत्रकार हैं, अभी आपको दे दिया जाए, इसको भरने में 3 दिन लगेगा आपको। एसआईआर का ये फॉर्म है, और एसआईआर के फॉर्म में इतनी सारी आपने डिटेल मांगी और कह रहे हैं 1 ही महीने में सब पूरा करके हमको दे दो। कब चुनाव है उत्तर प्रदेश का? 2027 के फरवरी मार्च में चुनाव है। करीब करीब 1.5 साल अभी चुनाव बचा हुआ है। आपको 1 महीने में ही सारी डिटेल चाहिए? कहते 2003 में भी हुआ था। कितने बड़े झूठे हैं ये ज्ञानेश कुमार, कितना बड़ा झूठा आदमी है। 8 महीने लगे थे उस एसआईआर को, और वो भी एसआईआर के नाम से नहीं था, आईआर था वो, गहन पुनरीक्षण था वो। ये विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं 22 साल के बाद, इसमें विशेष जोड़ दिया इन्होंने। और उस वक्त जो आईआर हुआ था उसमें जो घर का मुखिया कह देता था, जो डिटेल मिल जाती थी उसको मान लेते थे। अब फॉर्म पकड़ा दिया, फॉर्म भरो।
यादव हो 12 वोट है 3 फॉर्म देंगे, मुसलमान हो 18 वोट है 5 फॉर्म देंगे, पासी समाज के लोग हैं जो लोकसभा में विपक्ष को दिए थे, ठीक है 5 वोट है 1 फॉर्म ले जाओ। कुर्मी समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया था लोकसभा में, चलो इनके घरों में कम फॉर्म भेजो। ये होगा और हो रहा है, देख लीजिए, पता कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में 3 वोट है 2 फॉर्म दिया है। मेरे मित्र हैं 3 वोट है, ऐसे हर जगह हो रहा है। तो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, खुलेआम घोटाला हो रहा है, फिर चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा इतने बड़े पैमाने पे अगर घपला हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एसआईआर एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है और आने वाले संसद के सत्र में इसके खिलाफ मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। और इस प्रकार का एसआईआर ये नौटंकी है, कोई घुसपैठिया आपको नहीं पकड़ना है। 80 लाख अगर घुसपैठिया है बिहार में जिनके नाम आपने काटे हैं, फिर तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेनी चाहिए, उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। विदेशी नागरिक मात्र 315 मिले पूरे बिहार में, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। आप झूठ बोल रहे हैं देश के लोगों को, गलत जानकारी दे रहे हैं। बताइए ना कितने विदेशी नागरिक मिले आपको पूरी प्रक्रिया में बिहार में। आप बोल नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके मन में एक चोर बैठा हुआ है, घोटाला करने वाला। तो इसलिए ये बात भी आपको बतानी थी कि ये सारी जो बीएलओ की मौतें हुई हैं, इसके लिए सीधे तौर पे ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार है। और एसआईआर जब यहाँ पे चुनाव 1.5 साल के बाद है, तो 1 ही महीने में आपको सारी डिटेल क्यों चाहिए? क्योंकि आपको गड़बड़ी करनी है। 3 महीने में क्यों नहीं कराते? 4 महीने में क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं 8 महीने फिर लेते तुम? क्यों सब कुछ इतनी जल्दी चाहिए तुम्हें? तो ये बात मुझे कहनी थी। प्रधानमंत्री